हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ेगी, एकादशी का क्या नाम है, कैसे करें व्रत, कैसे करें पूजा और किस भगवान की होगी पूजा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं और साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। सभी एकादशियों के नाम अलग अलग हैं, सभी की कथाएं अलग अलग होती हैं। इस बार की जो एकादशी है वो वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। एकादशी जो है वो विष्णु भगवान की ही बेटी हैं और एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और बहुत ही मोक्ष को प्राप्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से लोक और परलोक दोनों में ही सुख की प्राप्ति होती है। हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमें हर प्रकार के तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है। इसलिए हमें सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही फलदायी उत्तम व्रत है। इस व्रत को पुरुष, स्त्री, बूढ़े, बच्चे सभी कर सकते हैं। विवाहित, अविवाहित सभी लोगों के लिए ये फलदायी होता है। सभी को ये व्रत करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन जल, अन्न का दान जरूर करना चाहिए और व्रत का पारण करते समय हमें पहले तुलसी दल को मुंह में रखना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि तुलसी जी का भी व्रत होता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तिल और अन्न का भी दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हमें वो भी करना चाहिए। और इस दिन हमें पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। उसकी एक अलग ही महिमा है। जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, किसी भी नदी में हमें स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस बार ये व्रत 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो हमें उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद अपने पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद हमें भगवान विष्णु के किसी भी प्रतिमा को, जैसे लड्डू गोपाल या कृष्ण भगवान की या कोई भी अवतार जो भगवान ने लिए हैं, उनकी प्रतिमा को गंगा जल से धोना चाहिए और अगर तस्वीर है तो उन्हें पोंछना चाहिए गंगा जल से। उसके बाद हमें पीले फूल चढ़ाने चाहिए। उसके ऊपर भगवान के सामने हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप दीप दिखाकर, फल का भोग लगा करके भगवान को हमें तुलसी पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद हमें एक वरुथिनी एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए और फिर बाद में उसी दीपक द्वारा भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। उसके बाद भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपका व्रत कर रहे हैं, आप हमसे जो भी कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करें और हमारे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और व्रत को पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से रखना चाहिए। हमें उस दिन गंदे विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और अगले दिन सही समय पर ही हमें पारण करना चाहिए। पारण करते समय पहले तुलसी दल मुंह में रखें, उसके बाद हमें शुद्ध सात्विक खाने से ही पारण करना चाहिए, जिसमें कि लहसुन प्याज ना हो, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ हरे कृष्णा। आप सबको वरुथिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर और मुझ पर भी बनी रहे। इसी तरीके से हम लोगों का जीवन यापन होता रहे भगवान के चरणों में। हरे कृष्णा।